अभी आपने सुना कि सतगुरु पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, पारस लोहा कंचन करे तो संत कर ले आप समान। कि पारस पत्थर होता है एक, तो पारस पथरी के अंदर क्या सद्गुण होता है कि उसे लोहे से छुआ दो तो वो तत्काल सोना बना देता है। ठीक है, तो वो छूने से तो बड़ा कीमती होता है, मिल पाना उसका बड़ा कठिन है। कि पारस छुआ दो तो देखो, घर में अगर 1 कुंतल लोहा है तो सोना बन जाएगा, तो उसकी कीमत का तो पारावार नहीं है। तो वो पारस जो है लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन लोहे को पारस नहीं बना सकता। सोना बनाया ना, पारस तो नहीं बनाया। अगर हम ठीक से साधु संत के यदि संपर्क में आ जाते हैं और धीरे धीरे उनकी आज्ञा पालन में रहकर जीवन जीते हैं, तो बाहर से वस्त्र तो आपके वही के वही रहेंगे, आपका घर मकान और धंधा भी वही का वही रहेगा, लेकिन धीरे 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 रंग लागत 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 है, वह भागत 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 है। कि धीरे धीरे हमको मालूम भी नहीं होगा और संत अपने रंग में तुम्हें रंग देंगे। यानी कि वे हृदय को अंदर से संत बना देंगे, बाहर से तो देखने में जोंके तो ही रहेंगे। तो जैसे कि हमारे यहाँ भगत कीर्तन करने के लिए आते हैं, तो हम एक भगत संपर्क में आए तो हमने क्या उन्हें बोलना सिखाया कि भाई बड़ी चिंता करे किसी काम की, अब वो है मैंने कहा ये मत किया करो जोर कि जो काम अच्छा हो जाए तो प्रभु की मर्जी, वह प्रभु की इच्छा, और काम बिगड़ जाए तो प्रभु की इच्छा। अब ऐसा ही उन्होंने कहना सीख लिया। तो यानी कि इस बात में कितना राज है, कहने में तो 2 ही बोले, भाई प्रभु इच्छा प्रभु इच्छा। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छे से अच्छा कोई तुम्हें कर्म किया तुमने, और बहुत बड़ा कोई घर में अच्छा सामान लाए, खरीद आया, कोई बगीचा लगाया है, फल आया, तो प्रभु इच्छा। तो यानी कि तुम अहंकार आने से बच गया। क्या हो गया? कोई भी अच्छे से अच्छा कार्य, गांव में तुमने बस्ती में बहुत बड़ी सेवा कर दी, और बस्ती वालों यार ये तो बहुत अच्छी सेवा करी भाई, तुमने बड़ी सफाई करा दी, ऐसा करा दिया, तो आपका वो बोल अगर रट लिया आपने, भाई प्रभु इच्छा, भाई प्रभु की प्रेरणा है, हम नहीं तो हम तो उस दिन से भी थे इसी गांव में, हमने कोई सेवा नहीं करी, तो प्रभु इच्छा। अब बड़े से बड़ी कोई हानि हो जाए, धन हानि हो जाए, जन हानि हो जाए, कोई गड़बड़ किसी भी तरह की हो सकती है घर गृहस्थी में, क्योंकि यहाँ तो सब ये इसका नाम ही मृत्यु लोग है, ये तो माया की नगरी है, अदल बदल चलती रहती है। तो अगर कोई काम बिगड़े तो प्रभु इच्छा, भाई लेने वाले वे, देने वाले वे, कराने वाले वे, करने वाले वे। तो ऐसे संत क्या कहते हैं, न कुछ किया न कर सका और न करने योग शरीर, जो किया हरि किया कहे कबीर कबीर। यानी कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी होता प्रभु की कृपा से, प्रभु की इच्छा से ही होता है। इसका उद्देश्य ये है। तो यदि हम इसका ठीक से सेवन करना सीख लें तो हमारे जो चित्त में भजन क्यों नहीं हो पाता लगातार, कहते नहीं भाई हर समय भजन करो, तो हर समय भजन क्यों नहीं बनता? कभी तो हमारा चित्त अच्छाई को, अपने करने को देख करके तो कर्ता भाव से रंगित हो जाता है, यानी कि उद्वेलित हो जाता है, समता में नहीं रहता, और कभी परेशानी को और हानि को देख करके परेशान हो जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं में भजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि या तो हम अहंकार के वशीभूत हो जाएंगे सफलता को देखकर, और विफलता को देख करके हम यानी कि शोक के, चिंता के गड्ढे में गिर जाते हैं, और इन दोनों ही अवस्थाओं में जो है चित्त हमारा भजन करने के योग्य नहीं होता। तो ये बात तो छोटी सी 2 बोल की, प्रभु इच्छा, लेकिन इसमें इतना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है कि ये जब आपको सही से अभ्यास हो जाएगा, मन वचन कर्म, तो मन में पहले आया तभी तो वचन में कहा, और वचन में जब आप कहोगे तो फिर कर्म में भी कर दोगे। यानी कि सचमुच ही आपकी चिंता, दुख, भय, टेंशन का अभाव हो जाएगा, गायब हो जाएंगे जीवन से, और आप हर समय समता में रहने का प्रसाद भगवान की ओर से आपको मिल जाएगा। तो गीता क्या कहती है वीर? गीता का एक पन्ना नहीं पढ़ा, लेकिन गीता कहती है समत्व योग उच्चते। यानी कि यदि आप इसी केवल 2 बोल के जरिए से आपने इसका सेवन किया, कुछ महीनों से अभ्यास हो गया, तो आपका चित्त ना तो ज़्यादा हर्षित होगा सफलता में, और न विक्षिप्त होगा विफलता में, तो समता में रहेगा। और समत्व योग उच्चते, कि समता में रहना ही अपने आप में भजन है, और उसमें भी यदि भगवान का नाम जप कर लो तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो कितना लाभ होगा कि भगवान नाम के जपने से
राम से बड़ा राम का नाम। यानी कि ये अनेक संतों का उदाहरण है कि राम से भी बड़ा राम का नाम है, और वो आप जप कर रहे हो तो उसकी फल की बराबरी तो त्रिलोकी में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका मैं तुम्हें उदाहरण देके बता दूं कि यदि तुम नाम जपोगे तो तुम्हें इतना सारा लाभ होगा। यानी कि त्रिलोकी नहीं, त्रिलोकी नाथ भगत के वश में हो जाता है, वो केवल नाम जप का प्रभाव है। राम के नाम जपने से तो क्या कहते हैं कि हनुमत और भगवान राम को वश किए हुए हैं, खुद राम के नाम से राम को अपने वश किए हुए हैं, ये सारी दुनिया जानती है। अपनी कितनी तपस्या कर लो तो भगवान जरूरी नहीं है आपकी बात सुन ले, तपस्या को मान ले, लेकिन आप हनुमान जी के हनुमान चालीसा करके या कैसे भी करके हनुमान जी को प्रसन्न करके और हनुमान जी एक बार प्रार्थना कर दें तो भगवान विफल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से राम के नाम के प्रभाव से खुश कर रखा है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इसी प्रकार से देखो तो ये आगे क्या बोला है कि टूटे फूटे भाग्य को संत देते हैं जोड़, और संत बिचारे क्या करें कि हम ही लेते हैं मुख मोड़। तो जीव सबसे पहले क्या गलती करता है, मान लो किसी का घर अस्त व्यस्त हो रहा हो, खुद भी अस्त व्यस्त हो रहा हो, और संत उसकी सेवा कर दो, उसे सही रास्ता बता दो और उससे थोड़ी सी कृपा कर दो, भगवान से प्रार्थना करके उसके ऊपर थोड़ी कृपा करा दो। तो जीव कितना बड़ा चतुर है, यानी कि कितना बड़ा मूर्ख है। कैसे कि जहां से उसे दोबारा जीवन जीने की, जहां से उसे दोबारा जीवन जीने की शैली मिली और एक गलत मार्ग से हटकर एक सही मार्ग पे, सबसे पहले वो वहीं से मुख मोड़ेगा। मतलब साधु की तरफ, अरे भाई सत्संग में आएगा, अरे फुर्सत ही नहीं है, या कुछ भी बहाना बना देंगे, तो ये क्या होगा कि दोबारा मतलब उससे भी नीचे चले जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे बड़ा चतुर बुद्धिमान कौन है इस दुनिया के अंदर, कि जो संसार और अपने शरीर, आपका घर भी संसार में ही है, तो आप जो बड़ों में बड़ा चतुर है तो वो ये है कि संसार और अपने निज शरीर से समय बचा करके जो सत्संग में समय लगा दे, साधु के संग में समय लगा दे, शास्त्र के श्रवण में समय लगा दे, तो वो सबसे बड़ा चतुर है। क्यों जी? अभी नहीं आई हमारी समझ में बात कैसे चतुर है। कि देखो, माना किसी ने, कुछ भक्तों ने माना संसार में तो सब समय लगा ही रहे हैं, कुछ ने लगा दिया यहाँ, तो मौत तो किसी को कह के आती नहीं। अभी जो यहाँ सांचौली में वो एक गड़बड़ हुई है कि निमंत्रण शाम को लग गया, सुबह हम गए तो वो लेट हो गए, भाई कैसे पूछा, कुछ एक्सीडेंट हो गया और उनकी सगी रिश्तेदारी में गड़बड़ हो गई, तो समय किसी का हाथ तो नहीं है, रंग में भंग हो गया, किसी के बस की बात नहीं। तो ये जब आती है मृत्यु तो समय देखकर नहीं आती कि भाई अब खुशी का माहौल अब ना हूँ, ये तो जब आनी, जिस समय आनी, जिसकी आनी आनी है। अब ये देखो तो कैसे चतुर है वो कि जो सत्संग में या सत्संग श्रवण में समय लगाता है, क्योंकि यदि साधु का संग होता है तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, उसकी पहली भक्ति सिद्ध हो जाती है बैठने से, ये समझ में आओ या ना हो। तो उससे क्या होगा, जैसे ही शरीर हमारा छूटा, और लोग बाग तो शरीर को ले जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए, ले गए, अब उसने घर परिवार की बुराई रख के अपने शरीर को भी सजाया नहीं, अच्छा नहाने धोवाने की, भाई बिना नहाए चल रहे यार, लेट हो गए तो बिना नहाए चल रहे, क्योंकि सत्संग दोबारा नहीं होगा, नहा लेंगे आके सत्संग में से। तो सत्संग सुना, अब जो सत्संग का फल है होता है तो वो क्या होता है, शाश्वत। सत्संग में साधु के संग से जो भी मिलेगा तो क्या मिलेगा, शाश्वत। और इतने अच्छे किसी ने 10 लाख रुपए कमाए 3 ही घंटे में, लेकिन वे 10 लाख रुपए नश्वर, और मान लो हमारे ही उस समय आगे भी अंतिम संस्कार के लिए गई, तो वे 10 लाख नहीं 10 करोड़ रुपए भी हमें इतना सा भी सहयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वे नश्वर हैं, और नश्वर चीज़ हमें काम आती नहीं है। इस शरीर के छूटने, नश्वर शरीर जब तक है जब तक इसका प्रयोजन है, और नश्वर शरीर छूटा तो हम अपने दूसरे दिव्य शरीर में आ गए, भगवान की कृपा हो गई। तो यदि किराए का अभाव है तो 3 घंटे का पुण्य जुड़ करके यदि हमारी भक्ति कम है, नाम जब कम है, तो हमारा किराया भगवान के धाम जाने तक का पूर्ण हो जाएगा।
और यदि हमने 10 लाख या 10 करोड़ के चक्कर में और हमने वो सत्संग छोड़ दिया तो 10 करोड़ रुपए भी हमारी उस दूरी को तय नहीं करा सकते, यानी कि भगवान को प्रसन्न कराने में समर्थ नहीं हो सकते। तो इसलिए बहुत से कहते हैं ना, गांव बस्ती में जो बड़े बूढ़े शरीर पूरा करते हैं और फिर बड़ी बड़ी तेहरी करते हैं, तो बहुत से मुंह पे कहते हैं गांव वाले, अरे जिंदों को तो रोटी से दी नहीं, वो बेचारा भूखा पड़ा रहता, अड़ोसी पड़ोसी खवा में थे और अब इतने रुपए खर्च कर रहा, अब क्या हो रहा? क्यों? अब पुण्य तो पिता की सेवा से मिलता। अब क्या, आप तो अपनी मान सम्मान को कर रहे भाई, राजनीतिक आदमी बड़े से बड़ा दिखा दे भाई, बहुत बड़ी वो करी है, 12वीं 13वीं क्या बोलते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि हमें ये समझना चाहिए कि माया का नशा क्या होता है। तो ये गलती क्यों होती है कि सत्संग न सुनना न करना, कि माया गलती कराती है। वो देखा रहे मैं तो बहुत पैसे वाला, मैं तो बहुत तकड़ा काम करूँगा, मैं तो बहुत पैसे कमाऊँगा इतने समय में। लेकिन संत क्या कहते हैं, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, करो सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाई, आखिर अग्नि में जलाना है, करो सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। अरे अरब खरब लो धन मिले, अरब खरब लो धन मिले, उदय अस्त लो राज, और तुलसी हरि के भजन बिन सभी नरक को साज। क्योंकि जितना धनमाल ज़्यादा होगा उतने हमारे कार्य मतलब धर्म से रहित होंगे, और जितना धर्म रहित कार्य होंगे वही हमें नरकों में ले जाने के काम करेंगे। तो इसलिए हमें जो है सबसे बड़ी सावधानी क्या बरतनी है कि प्रयत्न पूर्वक, जो अल्प पुण्य वाला मनुष्य होगा तुम उसे कितना भी कह लो, कितना भी बुला लो, अगर पुण्य कम है तो आ नहीं सकता सत्संग में, कोई भी कारण बना देगा, अपनी अकलबंदी लगाएगा। तो अपनी अकलबंदी से नहीं है, कोई साधु संत डांट के भी कह देना, डांट के भी बुला ले सत्संग में आया करो, तो समझ लेना कि उसकी बहुत बड़ी कृपा है। वो डांटने के चक्कर में तुम्हें वो अपनी भक्ति के पुण्य दे रहा है। अगर तुमने डांटना भी सहन कर लिया कि भाई नहीं तो वे डांटेंगे, भाई चलो, तो डांटेंगे तो वो समझो कि उन्होंने अपने पुण्य प्रदान किए हैं तुम्हें आने के लिए, कि पुण्य ले लो, जब आओ तुम तुम्हारे पुण्य काम नहीं कर रहे तो कितने दयालु होते हैं साधु संत कि हमें कैसे भी सिखा के बुझा के धमका के भी सत्संग में, क्योंकि ये माया है महाठगनी, माया है महाठगनी, और ठगत फिरत सब देश, और जो ठग इस ठगनी को ठगे वह ठग को आदेश। यानी कि जो ठग, छोटे ठग की यहाँ बात नहीं हो रही, जो ठग इस माया ठगनी को ठग ले। तो माया क्या करती है, माया जीव को इच्छा पैदा करती है। देखो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता रहे, वो सुनिए, माया तो हमें तो दिखाई नहीं दीजिए, हम कैसे ठग लिए। यदि कोई 4 इतवार से कह रहे हैं कि भाई सत्संग में आओ, और नहीं आए, 3 में नहीं आए, चौथे में आए, अब तो क्यों आए? क्योंकि माया ठगनी का पूरा रास्ता रोकना पड़ा कि भाई तुझे कुछ भी इच्छा हो, तू 10 करोड़ भी कमाता हो, वो सब बेकार है। तो फिर सोचेंगे यार जब 10 करोड़ को भी मना कर रहे तो फिर तो छोटे लाभ में तो रुकना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उसी समय ऐसी मन में इच्छा पे, अरे ये काम कर लूँ तो इतना पैसा मिल जाएगा, नहीं तो ये फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उस ऐसा करने से यदि वो सत्संग में आएगा तो यानी कि शाश्वत धन का वो अधिकारी बन जाएगा, जो हमारे इस शरीर के छूटने के बाद शाश्वत धन हमारा काम आता है। वो धन कैसे है? तो देखो क्या कह रहे संत, कबीरा है जग निर्धना, कबीरा है जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता तहु जानियो, जाके राम नाम धन होई। ना सेठ तो बड़े बड़े सेठ हैं, लेकिन एक बात तो कितने बड़े सेठ हूँ, तो कितने बड़े सेठ हो, जब वो पैसे चलेंगे नहीं, ना हीरे चलेंगे, ना मोती चलेंगे, ना सोना चलेगा। अरे कोई चीज़ भी अगर एक रह जाती है, किसी कड़ा रह जाए या गले में कुछ चैन सोने की रह जाए, तो अगर उन्होंने मतलब नहीं भी निकाल ली, इतनी शर्म कर ली और मुर्दा जला दिया, तो ऐसी चुम्बक आ रही है कि हमने अपने आंखों से देखा कि इतने हम उसे सिला के बाहर नहीं निकले, इतने तो वे चुम्बक लेकर आ जाते हैं, और चुम्बक लेकर नु घुमा दे, अगर सोने का कण भी होगा वो भी चुम्बक उठा लेती है, सोने की चुम्बक लगाती है। तो एक छल्ला भी यदि है तो वे ऐसे होते हैं, वे पहचान लें कि ये मतलब इसके कुछ पल्ले में है, झांक लें पब्लिक में, क्योंकि आदमी तो देखभाल करता नहीं भाई, वो दूसरे शौक में रहता है, तो जब ही देख लें मुर्दे पे कोई चैन पहन या कोई चीज़ है तो जहाँ उसे सिलावेंगे उसी उसमें घुमा देगा, पानी में को तो सोना को ले लेगा। तो ये तो धन मतलब हीरे मोती माणिक कुछ भी हमारे साथ
नहीं जान सकते। पर कबीरा जिसे कह रहे हैं कि सारा जग निर्धना है, लेकिन जो साधु संत के पास राम नाम का धन है उसे कोई छीन नहीं सकता। वे साधु निकले जा रहे और सोचने को भाई मारपीट कर दे, कुछ कर लें, पर उसके जो उसके पास धन है ना, तो उसे नहीं चुरा सकते। वो तो पैक हो गया, एकदम भगवान के बैंक में पैक हो गया। तो इसीलिए हमें प्रयत्न पूर्वक, जैसे कि जितनी हमारी भक्ति है, जो हमारी धार्मिक स्थिति है, जब हम सत्संग में आते हैं तो उससे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, बिना प्रयास के आगे बढ़ जाते हैं सत्संग श्रवण करने मात्र से। तो इसलिए सर्व ओर से प्रयत्न पूर्वक, चारों ओर से अपनी पूरी बुद्धि खर्च करके हमें जो है भगवान की कथामृत का पान करना चाहिए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।